धमकी और चेतावनी जैसे शब्द दिखाई देने लगे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद से धमकी का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया, तो अरविंद सावंत ने जवाब दिया, आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में हैं। तमाम दस्तावेजों के साथ कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है कि 15 तारीख को मंत्री जी कहां थे, और इस मामले में एक वीडियो तक रिलीज किया गया जिसमें यह कहा गया कि उस दिन तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर हालांकि बाद में जवाब भी दिया अनिल देशमुख ने। उन्होंने कहा कि वो जब अस्पताल के गेट से निकले उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, नवनीत राणा जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने वसूली कांड से लेकर महाराष्ट्र के मुद्दों पर कल जबरदस्त तरीके से उद्धव सरकार को घेरा। मामला वहीं से नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ और धमकी के आरोपों के साथ राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिख दी जिसमें धमकाने समझाने जैसे तमाम आरोप हैं जिन पर शिवसेना असहज दिखाई दे रही है। हालांकि आरोपों के घेरे में फंसे अरविंद सावंत का रुख भी सख्त होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी पलटवार किया और नवनीत के लहजे से लेकर शिवसेना पर विवादित जुबान तक का उन्होंने हवाला दे दिया। उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात को करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको, वो जो आज तक वो तो पहले से करती आई है, ये अच्छी तरह से बात नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं है, इतना ही बताऊं। इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की। जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी। तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक, मुझे किस तरीके से बात करना, ये कोई मुझे मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलीग बताएंगे? इट इज माय वे, मुझे किस तरीके से सेशन में अपने विचार रखना है वो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। और वो जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा। मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुणा है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसैनी को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है, उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। शिवसेना गुंडे विचारधारा की एक पार्टी है, वो बहुत सालों से नाम लेते हैं। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि महिला कमजोर होती है ये विचारों से। जो भी काम करता है कि महिलाओं को डरा दिया जाए तो वो आगे आकर अपने काम नहीं करेगी, बात नहीं रखेगी, विचार नहीं रखेगी। तो मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी, मैं पहले भी बोलती थी लोगों के हित में बोलने के लिए, लोगों के विचार यहाँ पे रखने के लिए मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूं और कल भी बोलूंगी। किसी की धमकियों से अगर हिम्मत है, अगर मेरा कुछ है तो मुझे आज ही जेल के पीछे डाल दीजिए। बहुत सारे चिट्ठीज आए हैं उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक क्या नहीं रहोगे, ये सब बोला। तो आई वॉज लिटिल, ठीक है, चिट्ठी तक बात है, फोन पे थ्रेटनिंग है, मैंने कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन में FIR की है, ओम बिरला जी को दिया। मैंने बोला तब तक कि ठीक है, पर हाउस में सबसे पवित्र जगह पे, लोकतंत्र के मंदिर में अगर महिला सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र में आम महिला किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। भाई उसके लिए तो पुलिस में जा भी सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, और ये काम कोई करता होगा तो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। ये हमारे नेता नवनीत राणा के साथ खड़े, ये घिनौनी हरकतें हमें मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है हमें। तो उस वक्त तो उसके साथ में खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवनीत राणा के यहाँ गंभीर आरोप सीधे सीधे शिवसेना के ऊपर वो पूछ रहे हैं कि अगर सांसद के साथ ऐसा